किस महापुरुष को भारत के विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विस्मार्क के अलावा इन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। भारतीय रियासतों के एकीकरण के मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मटरबारी बंदरगाह। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 7 नवंबर सन 2024 और 7 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर आपके तरह जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लड़के विद्यार्थी वो सभी जुड़े हुए हैं और लगभग पर डे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक क्विज सेशन होता है और अपनी क्षमता का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी पेन लेकर बैठिए और जो भी चीज़ें मैं एडिशनल आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, उन सभी पर आप चर्चा करिएगा और उसको आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 7 नवंबर 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। प्रीवियस डे का रिवीजन 6 नवंबर 2024। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था प्राणहिता वन्य जीव विहार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही के दिन में चर्चा में था, तो तेलंगाना। और प्राणहिता किस नदी की सहायक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। किस महापुरुष को भारत के विस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विस्मार्क के अलावा इन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। भारतीय रियासतों के एकीकरण के मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मटरबारी बंदरगाह। किस राज्य यहाँ लिखा है देश होगा, किस देश में स्थित है, बांग्लादेश बताइएगा। नवंबर 2024 में इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया, तो लेह लद्दाख। हाल ही में चर्चा में रहा हवांगवे नेशनल पार्क किस स्थान पर किस देश में स्थित है, जिम्बाब्वे बताइएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी मैंने आपसे पूछा था, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया, तो 3 नवंबर इसका उत्तर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के उद्देश्य से नागरिक पंजीयन प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न जो आपसे परीक्षा में बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए हाल ही में किस स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन में आपके 4 स्थान हैं, चारों के चारों ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिस्बेन, मेलबॉर्न, एडिलेड या फिर पर्थ। यदि आपकी थोड़ी भी क्रिकेट में रुचि है तो इन चारों ही स्थानों से आप परिचित होंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया है, जयशंकर जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन, है ना। ब्रिस्बेन याद रखिएगा। अब देखिए ब्रिस्बेन की कैपिटल, ब्रिस्बेन वहाँ की किसी राज्य की राजधानी है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट ऑस्ट्रेलिया में 8 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ब्रिस्बेन किस राज्य की राजधानी है, कमेंट करिएगा। मेलबॉर्न आपकी विक्टोरिया की राजधानी है, एडिलेड आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और पर्थ जो है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रिस्बेन किस राज्य की वहाँ की राजधानी होगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कौन है, तो ये है आपके श्री हीरालाल सामरिया, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में
चर्चित व्यक्तित्व शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? शारदा सिन्हा बहुत ही चर्चा में थी और 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है, तो बॉलीवुड हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, भोजपुरी लोक गायिका हैं या फिर चित्रकार हैं। तो ये हैं आपकी शारदा सिन्हा जी और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन दिल्ली में हुआ था। यह भोजपुरी लोक गायिका हैं और काफ़ी समय से जो है अस्वस्थ चल रही थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने जो है 5 नवंबर को छठ पूजा की स्टार्टिंग होती है नहाय खाए के साथ, और आपने देखा भी होगा कि इन्होंने छठ पूजा संबंधित कई गीत गाए हैं जो कि आने वाले 2-3 दिन में आपको सुनाई देंगे। तो बहुत ही फेमस भोजपुरी लोक गायिका रही हैं और इनका जो है निधन हुआ है शारदा सिन्हा जी का। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे आने वाली परीक्षा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, भारत के किस राज्य को देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से हिमालयी राज्य है। राजधानी यहाँ की शिमला है और हिमाचल प्रदेश में ही जो है आपका धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड है जो कि आपकी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बंगलौर में स्थित स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस महापुरुष से है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है? बंगलौर में। और ये किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा नाथ प्रभु कैंपागोडा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कैंपागोडा। ये है आपकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इनको आप ध्यान रखना होगा। दोनों ही कई मूर्तियां हैं पूछी जाती हैं, यहाँ प्रश्न आपका क्या हो जाएगा उत्तर कैंपागोडा की मूर्ति है और वहाँ के बहुत ही फेमस संत रहे हैं। नेक्स्ट अभी हाल ही में किस देश को वर्ष 2024 तक का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस देश को वर्ष 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया? बेल्जियम, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी? याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा देश भारत। वर्ष 2024 तक नहीं, सॉरी वर्ष 2026 यहाँ पे होना चाहिए। मतलब 2024 से लेके 2026 तक भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस दौरान उपाध्यक्ष के पद पर फ्रांस आपका रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और भारत में कहाँ है तो बताइएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए अभी हाल ही में किस राज्य की राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑड इवन योजना को लागू किया गया? ऑड इवन योजना क्या है? दिल्ली से प्रेरित है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्था की थी और यह व्यवस्था हाल ही के दिनों में किस राज्य की राजधानी में की गई है आपसे पूछा गया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र? तो याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इस व्यवस्था को हाल ही में आरंभ किया गया है और उद्देश्य क्या है? तो राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है ना। चलिए सिक्किम की बात कर लीजिए। तो सिक्किम जो है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 तरफ से 3 देशों की सीमाओं को टच करता है। नेपाल, चाइना और भूटान के त्रिसंधि पर स्थित है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में चर्चा में रही शामली परियोजना का संबंध किस राज्य से है? शामली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
भारत के उड़ीसा राज्य में यह परियोजना है और हाल ही के दिन में चर्चा में थी। प्रीवियस डे क्वेश्चन, लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको बताना है। हाल ही में चर्चा में रहे उत्सव निंगोल चक्कोबा का संबंध किस राज्य से है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। ये है उत्सव की तस्वीरें। निंगोल चक्कोबा किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। 92% यहाँ का जो धरातल है वो पर्वतीय है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर में ही जो है लोकटक झील स्थित है। बहुत ही फेमस झील है जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस प्रश्न का उत्तर मणिपुर आपका हो जाएगा। टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आप मुझे बताएंगे। अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA का नया महासचिव बनाए जाने की घोषणा की गई है? ISA के नए महासचिव कौन होंगे? ऑप्शन आपके हैं आशीष खन्ना, संजीव खन्ना, दिलीप चंद्र जोशी या फिर विजय मनोहर श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ISA के नए महासचिव कौन बनाए जाएंगे? वर्ष 2025 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।